मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। शहर के हैदराबाद इलाके में वाक़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दवाखाने में एम्बुलेंस, एक्सरे व सोनोग्राफी मशीन व दीगर तिब्बी सहूलियात को पीर 8 फरवरी की शाम मिस्टर अशोक चौहान ने अवाम से मानून किया। इस मौके पर अशोक राव चौहान ने खिताब करते हुए कहा कि सरकारी दवाखाने में मौजूद तिब्बी सहूलियात हैदराबाद के म्यूनसिपल दवाखाने में भी दस्तियाब करवाई जाएगी। इसी के तहत एम्बुलेंस, एक्सरे और सोनोग्राफी मशीन जैसी सहूलियातें दस्तियाब करवाई गई है। इसके बाद भी ज़रूरत के मुताबिक सेहत से मुताल्लिक़ जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जाएगी ताकि यहाँ के मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ना जाना पड़े। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर ममलिकत DP सावंत, MLC मिस्टर अमर राजूरकर, MLA मोहन राव हम्बरडे, मेयर मोहिनी येवंकर, डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, वीरेंद्र सिंह गाड़ीवाले, ख़वातीन व अतफाल बहबूद कमेटी की चेयरपर्सन सरिता बरकले, साबिक़ मेयर अब्दुलसत्तार, कॉरपोरेटर शेर अली, म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर सुनील लहाने व दीगर मौजूद थे। हैदराबाद की टाकी के दवाखाने में जो ओपनिंग के लिए हमारे महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री और तथा नांदेड़ के पालक मंत्री, नांदेड़ जिले के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान के हाथों उद्घाटन हुआ। सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन और एम्बुलेंस वो आज उसका ओपनिंग हो गई भी है। ये दवाखाना पहले भी सबके पैसों पे बनाया गया था, आज भी उन्होंने बहुत पैसे दिए हैं। इंशाल्लाह और भी पैसे दूंगा बोल के साहब ने दवाखाने के लिए दूंगा बोल के बोले हैं। इंशाल्लाह और भी पैसे देंगे, हम साहब पे भरोसा है। और साहब का हमदार साहब, DP सावंत साहब का, कल्याणकर का और हमारे हम्बरडे साहब का और अमर राजू का, हमदार साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमेशा ऐसी जो हमारी मदद करेंगे तो हमारे एरिया के डेवलपमेंट में और कामयाबी होंगी। मैं अपने तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। के एरिया में जो हैदराबाद के दवाखाने में जो उद्घाटन के लिए आए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि भाई इस एरिया के जो सिविल हॉस्पिटल के वैसा इंशाल्लाह ऐसा हॉस्पिटल करिए बोल के एक आश्वासन दिए। क्योंकि जिस तरह से अभी मसूद खान ने जो बताया कि जिस तरह से एक्सरे मीटिंग और हमारे सोनोग्राफी मीटिंग मशीन और तुम्हारे एम्बुलेंस जो 3 की इब्तिदा हुई है और हमारे जिस तरह से आज बता रहे हैं कि ये दुनिया जो संगे बुनियाद जो दवाखाने की रखी गई थी, हमारे शेर अली साहब, मकबूल सलीम साहब ने एक OPD टाइप में बताए थे। मसूद खान ने तीनों का प्रभाग था, उन्होंने लाए थे। उसके बाद में इंशाल्लाह मैं मसूद खान ने मिलकर तकरीबन गुर्दागद्दी में 1.5 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनाए थे। उसके बाद में 4 साल पहले अपन लोगों ने उद्घाटन करके दवाखाने 60 बेड का वो चालू करे थे। और जितने भी हमारे जो नेता ने अभी आश्वासन दिए कि आज टेंशन ग्राउंड का मसला है, इधर का गार्डन का, हमने हमारे शेर अली साहब, हमारे साथियों ने वो भी मसला रखे। और ईदगाह का मसला जो आपने बताया है कि साहब को कि जो उसके परिसर में जो ज़मीन है, क्या बोले तो मतलब 1-4 एकड़ ज़मीन है और वो ज़मीन आप खरीदिए और आप ये ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी अपन ने रोक के रखे लियो सर्वे नंबर 5 मैंने बताया कि भाई ले सकते हो। तो क्योंकि लोगों की नमाज की तकलीफ़ हो रही है और आप देख रहे हैं हमने बहुत दिन तक रोक के रखी हो ज़मीन को, क्योंकि लोगों की नज़र थी कि मैंने कहा था कि साहब तो रहने दो और लेके रखे लिए वो। और साहब से हमने करे कि इक्वेशन करो बोल के, ये बोले तो साहब ने आश्वासन दिए कितना भी पैसा लगा तो मैं इंशाल्लाह उसको दूंगा बोल के बताया आपके सामने। और ये बताते कि भाई जिस तरह से इस एरिया में आज उनका नागरिक सत्कार जो रखे गए, ये हमारे साथियों की जानिब से रखा गया क्या, क्योंकि एक शेरा बोल के नहीं, हमारे एक जो ग्रुप है, ताकत है। आप देखते हैं कि ये लोग हम रात दिन आपका काम करते हैं, इसके लिए काम में आते हैं। और मैं आपके माध्यम से, आपके सभी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी हुआ, आप ओवर ब्रिज जो बनने वाला 1000 कोटी का, आप देखिए आज इतनी तकलीफ़ देख लूँ ना के भाई, आप जानते हैं ज़मीर भाई पूरा, हम ये चाहते हैं कि भाई तकलीफ़ जो दूर होना चाहिए। और जिस तरह से नेता आज महाराष्ट्र के जो बांधकाम मंत्री बने, हमारे को आश्वासन है, हमको विश्वास है हमारे साहब पे कि आप देखिए 30 कोटी का ब्रिज, आशना का ब्रिज उद्घाटन के, जब BJP की सरकार थी आपको भी मालूम था 1 फुटी कौड़ा नहीं आया नांदेड़ में, और नांदेड़ में कोई विकास काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि आज हमारे नेता जो बांधकाम मंत्री बने, नांदेड़ में, नांदेड़ ज़िले में एक लहर विकास की बह के लिए चल रही है। मैं देखा है परसों जो कोटियों से उद्घाटन हुए, हम उमरी भी गए थे, जो आज उन्होंने जो संगे बुनियाद रखी थी उमरी में। कई इलेक्शन होकर 3 साल का अरसा से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और कारपोरेशन में एक हाथी सत्ता कांग्रेस की थी, लेकिन स्टेट के अंदर और सेंटर में हमारी हुकूमत नहीं होने की वजह से तरक्की रुकी हुई थी। जैसे ही हुकूमत बनाने में हमें मौका मिला,
और हमारे नांदेड़ ज़िले को मतलब अशोक चौहान साहब के शक्ल में एक मजबूत नेता और मंत्री के बांधकाम मंत्री की शक्ल में हमको क़यादत मिली, उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए आज अशोक चौहान साहब को हमने नुमाइंदगी की। सत्तार भाई, मसूद भाई और हम बाबू भाई, हबीब भाई, ये सभी लोगों ने कि यहाँ पर देगलू नाके का जो फ्लाईओवर तामीर किया जाए उसका उन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और 1000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर कर उस डिमांड को पूरा करने का काम किया, जो कि ट्रैफिक का जो मसला है हमारा वो हल हो जाएगा। दूसरा है खबरस्तान के लिए हमारे नेता ने पिछले जनरल बॉडी के अंदर इस एरिया के खबरस्तान ये एरिया के लिए और फारूक नगर और सैलानी नगर के लिए एक पटरी के वो साइड में एक ज़मीन उन्होंने मतलब लेने के लिए ठराव पारित किया है और उसका पैसा भी वो देने वाले हैं इंशाल्लाह। खबरस्तान का भी मसला हल हो जाएगा। शहर के ड्रेनेज के डीपीआर जो संगीन मसला है उसका 220 करोड़ का डीपीआर का बनाकर, और कोविड के अंदर कोविड का जो फंड मिला हमको उसमें से एम्बुलेंस खरीदी गई और SDRF स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो फंड होता है उसमें से 80 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें बच्चों के लिए वार्मर मशीन, 5 वार्मर मशीन, एक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पाइपलाइन, पूरे हॉस्पिटल के अंदर 30 बेड के लिए ऑक्सीजन पाइपलाइन होगी, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, उसी के साथ एक अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन और एक 30 लाख रुपए की खरीदी जाने वाली है, उसकी भी मंजूरी मिल चुकी है और 30 बेड वहाँ पर मंजूर हो चुके हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमने जो डिमांड रखा था कि CPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन यहाँ पर शुरू किया जा सके, ताकि हमारे को डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर 24 घंटे मुहैया हो। इसका भी नोटिस लेते हुए उन्होंने कहा कि इसको भी मंजूरी दी जाएगी और इस हॉस्पिटल को यहाँ का इलाकाई हॉस्पिटल नहीं बल्कि सिविल हॉस्पिटल के तर्ज पर तरक्की देकर इसको काम करने का उन्होंने आश्वासन दिया। और वो जब बोलते हैं तो वो काम को पूरा करते हैं। टेंचिंग ग्राउंड का मसला है, हमारे पुराने शहर के लोगों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, गार्डन नहीं है, इसलिए उस तरफ भी हमने तवज्जो दिलाई, गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा हुआ है और उसको भी वो बहुत जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। इतना मैं ये कहता हूँ और आश्वासन दिलाता हूँ कि जो कुछ भी तरक्की के काम है वो पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि तरक्की के साथ जुड़े रहें।